चलो, अल्लाह के रहम करम और शुक्र के साथ आज का वीलॉग करते हैं शुरू। मैंने जैसे कि आपको बताया था घर से निकलने से पहले कि आज हम जाएंगे अपने दोस्त से मिलने जो यहाँ पे डॉक्टर है, और आपके लिए ये जो आज का वीलॉग होगा ये बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि वो लोग जिनका अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एमबीबीएस जो करना चाहते हैं और उनका नाम वहाँ पर नहीं आता एज अ जो गवर्नमेंट अदारे हैं उनमें, और वो ढूंढते हैं लाइक आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, जैसे चाइना हो गया। तो क्यों एक ऐसे कंट्री में जाते हैं, ऐसे क्यों कंट्री में हमें जाना पड़ता है जहाँ पे किसी जगह पे कोई हलाल चीज़ या हमें हराम चीज़ के लिए बहुत देखना पड़ता है कि ये चीज़ हलाल है या ये चीज़ हराम है। तो क्यों ना हम अपने जो पाकिस्तान के नेक्स्ट कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री ईरान, वहाँ क्यों ना आके हम एमबीबीएस की एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो मेरे साथ हैं दो मेरे बहुत प्यारे से दोस्त भी जो यहाँ पे एमबीबीएस लास्ट सेमेस्टर कर रहे हैं और हाउस जॉब भी कर रहे हैं। चलें आज करते हैं इनसे बात। गौहर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। कसीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। तो बताएं गौर मुझे कुछ अपने बारे में कि कितने साल हो चुके हैं आपको यहाँ पे ईरान में रहते हुए। आपने यहाँ पे जो ईरान की जो फील्ड है जो आपने एमबीबीएस चुनी है वो क्यों चुनी है? आप एमबीबीएस चाइना से भी कर सकते थे, तो आपने ईरान को क्यों प्रेफर किया? और दूसरी एक चीज़, एक जो हम लोगों को मुसलमान या ऑब्वियस जो पाकिस्तानियों को बताई जाती है कि भाई जो ईरान जो है वो सेफेस्ट कंट्री नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो रेसिज्म करते हैं हम लोगों के साथ। क्या वाकई ऐसा कुछ होता है या यहाँ पे नॉर्मल सी सारी चीज़ें होती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मेरा नाम गौहर अली है और मैं पाकिस्तान जंग से हूँ, और मैं यहाँ पे अभी 11th सेमेस्टर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। मेरा लास्ट सेमेस्टर है बिल्कुल यहाँ पे, और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैं इधर पढ़ रहा हूँ। और सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि आप ईरान क्यों आए, तो एक तो ये कि इस्लामिक कंट्री है। सबसे मेन रीज़न ये था कि मेरे घर वालों के लिए भी और मेरे लिए भी कि ये इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर रहना इजी होगा थोड़ा। और दूसरा ये कि पाकिस्तान से नेबर कंट्री है, तो इधर आना जाना और फ्लाइट्स भी और बाय बॉर्डर भी हर तरीके से आना जाना यहाँ पर इजी है और सेफ है। और दूसरा ये कि जो मैं तेहरान यूनिवर्सिटी की अगर बात करूँ तो इसकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी है, और ये वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है। इसकी वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 500 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, और इन्होंने मुझे सोचने में मजबूर किया कि मुझे ईरान आ जाना चाहिए। और दूसरा ये कि मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप मिली थी इधर, उस टाइम मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली थी, और मेरी इधर एकोमोडेशन वगैरह ये सब कुछ भी मुझे स्कॉलरशिप मिली। अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिलती तो तब आपको कितनी फीस देनी पड़ती और अभी आप कितनी फीस दे रहे हैं? अगर मुझे स्कॉलरशिप ना मिलती तो मुझे इस टाइम $7,000 देनी पड़ती अपनी ट्यूशन फीस का पर ईयर, और मुझे $1,200 पे करना पड़ता अपनी डॉर्मेट्री का। लेकिन मुझे स्कॉलरशिप है तो मुझे अभी $3,500 पे करना पड़ रहा है पर ईयर, और इसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना था। इवन पर्शियन क्लासेस और जो कुछ भी यहाँ पे होता है वो सब कुछ यहाँ पर स्कॉलरशिप में शामिल है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि ईरान आपको कैसे लगा, तो ईरान एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री और एक बहुत ही सेफ कंट्री है। सिर्फ लड़कों के लिए मैं बात नहीं करूँगा, इवन लड़कियों के लिए भी ये काफ़ी सेफ है, और लड़कियां भी यहाँ पे रात की किसी भी टाइम कभी भी बाहर जाना चाहें तो वो इजीली बाहर जा सकती हैं। और बहुत साफ़ सुथरा, टूरिज़्म के हवाले से भी यहाँ बहुत सारी जगह हैं, लोग भी यहाँ बहुत अच्छे हैं, मुस्लिम लोग हैं सारे। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में हलाल हराम का इसका कोई इशू नहीं आता कि हलाल है कि हराम है, सब कुछ हमें पता है कि इधर हलाल मिलेगा यहाँ पे। और एजुकेशन के हवाले से भी, क्योंकि मैं लास्ट सेमेस्टर का हूँ, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई इधर आना चाहे तो वो इधर ज़रूर आए। इधर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन बहुत अच्छी है, और हमारी यूनिवर्सिटी के 17 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, और बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे स्किन का अलग हॉस्पिटल है, साइकेट्री का, ENT का, और गायनेकोलॉजी के और बच्चों का हॉस्पिटल। तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स के डिफरेंट हॉस्पिटल हैं, और जो हमारी क्लिनिकल रोटेशंस होती है तो हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। और यहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम इनका सेमेस्टर वाइज है, और ये लोग बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और फिर हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं हर सेमेस्टर वाइज, और उसके बाद जब आप 5 सेमेस्टर कर लेते हैं तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम होता है 5 सेमेस्टर्स का। उसके बाद आपका
यहाँ पे प्री क्लिनिकल फेज है और फिर आपका क्लिनिकल स्टार्ट हो जाता है हॉस्पिटल का। और एट द एंड जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको एक एग्जिट एग्जाम देना पड़ता है जो कि आपकी कंप्लीट आपकी स्टडी का शामिल है। तो ये जो टेस्टिंग सिस्टम है इसके थ्रू आप जो है आगे के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अपनी कंट्री में वापस जाने के लिए भी, और ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। अच्छा, आपको बात करते हैं कसीम से। कसीम, ऐसा क्या ईरान में गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जैसे कि पाकिस्तान में होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं और हर सिटीज में आपको ऑलमोस्ट 1 और 2 यूनिवर्सिटी मिलेंगी और जो इनके कैंडिडेट्स होते हैं मेडिकल के लिए वो सबको अकोमोडेट करती हैं। ऐसा नहीं है कि जितने कैंडिडेट्स हो जाए हाफ को एडमिशन मिल जाए और बाकी को प्राइवेट मिल, जैसे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तमाम यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की होती हैं और वो सब स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करती हैं उनके लेवल के हिसाब से। तो कसीम, यहाँ पे जो हॉस्पिटल हैं क्या वो गवर्नमेंट और प्राइवेट होते हैं या सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट नहीं है गवर्नमेंट नहीं है? हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स आपको दोनों कैटेगरी के मिल जाएंगे, गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट भी। लेकिन प्राइवेट बहुत रेयर होते हैं, स्पेसिफिक सर्जरीज के लिए होते हैं, जैसे रीनोप्लास्टी हो गई, आपके अदर ब्यूटी सर्जरीज हो गई, उनके लिए प्राइवेट को, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन जो आम ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, जो आम डिजीज के लिए, तो उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। सिर्फ ऐसी सर्जरीज जैसे रीनोप्लास्टी है जो एक नीड से हट के उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए तो होते हैं। जब आप लोग यहाँ पे आए थे, कसीम और आप दोनों, तो आप लोगों को तो ऑब्वियस फारसी नहीं आती होगी, तो आपने ये फारसी की लैंग्वेज कैसे सीखी है? जी, मैं अगर एज ए मेडिकल स्टूडेंट बात करूं तो हमारी यूनिवर्सिटी ने ही इस चीज़ को आगे हमारे लिए इजी बनाया। हमारे हर सेमेस्टर में हमारा पर्शियन के लेवल्स होते थे और हमारे टोटल 4 लेवल थे और हर लेवल में हमें फारसी सिखाई गई। तो उस तरीके से हम लोग साथ साथ, और दूसरा ईरान में रहते भी रहे तो हम लोग फारसी सीख गए। शुरू के 1-2 मंथ हमें काफ़ी मुश्किल हुई लैंग्वेज में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें इतनी लैंग्वेज आ गई थी कि हम कम्युनिकेट कर सकते थे। अच्छा कसीम, मुझे एक बात, जो लोग आपके यहाँ से पढ़ते हैं या जो अब्रॉड से पढ़ के डॉक्टर आते हैं, अगर आप उनकी बात करें और कंपेयर टू अगर पाकिस्तान की बात करें तो दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जो अब्रॉड से डॉक्टर बन के आता है वो वेरी डाउन टू अर्थ होता है, और लेकिन जो पाकिस्तानी डॉक्टर होता है उसमें ऐसी कोई चीज देखी नहीं जाती। आप मुझे बता सकते हैं क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल में कि जो आपकी सराउंडिंग होती है ना, वो आपके बिहेवियर को एक शेप दे रही होती है। पाकिस्तान में डॉक्टर्स का रवैया उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट की वजह से होता है कि एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट। अगर आप डॉक्टर्स की बात करें, इवन कोई भी सीनियर की बात करें, डॉक्टर है या दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो वो इस कदर आपसे बिहेव करिएगा, इस कदर आपसे प्रेशर डालेगा। और एक दूसरी चीज, एक लेवल आ जाता है। जो सीनियर होता है वो समझता है कि मैं एक्सपीरियंस हूँ और जो मेरा जूनियर है वो इन्फीरियर है, क्लास एक का फर्क आ जाता है। जब ये फर्क आता है तो आप अपने नीचे वाले को रिस्पेक्ट नहीं देते, उसको एक गलत मैनर में टीच करते हो। जब वही बंदा ऊपर आता है तो वो सेम वैसे करता है। लेकिन ईरान में या किसी भी आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं तो ऐसा नहीं है। ये जो क्लास होती है ये सिर्फ एक ड्यूटी के लिए बनाई जाती है। जो मतलब सीनियर है वो अपने जूनियर को बहुत रिस्पेक्ट देता है, जैसे हमें भी प्रोफेसर भी हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। हम एज अ स्टूडेंट भी जाएं तो एक हमें स्टैंड अप एक वेलकम करते हैं। तो ये चीज जब हम देखते हैं, पेशेंट को बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं, उसको वेलकम करते हैं, तो फिर हमारी भी मेंटालिटी वैसी हो जाती है कि हमें भी जब अपने लोगों को जाके सर्व करना चाहिए तो बहुत अच्छे तरीके से सर्व करना चाहिए। ओके अच्छा, एक और चीज गौर आपसे मैंने पूछनी है। जो अब नए यंगस्टर्स आ रहे हैं MBBS करने के लिए, जो ईरान आएंगे, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? उनके पास क्या होना चाहिए या वो किस तरीके से इधर आने के बाद अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना आइडिया एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए, अगर तो कोई यहाँ पर आ रहा है मेडिसिन की स्टडी के लिए तो सिर्फ तेहरान यूनिवर्सिटी नहीं, ईरान के अंदर और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इधर MBBS करवा रही हैं और जो कि बहुत अच्छा MBBS करवा रही हैं। ऑलमोस्ट 13 to 14 सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये सब कुछ करवा रही हैं। और दूसरा ये कि इन सब के लिए आपके मेडिकल FSC के अंदर आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके 80% प्लस मार्क्स हैं तो आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। और सेकंड चीज़ जो अभी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है इकोनॉमी के लिहाज से, तो क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर बढ़ रहा है और हम लोगों ने यहाँ पे डॉलर में पे करना है, तो अगर कोई ये अफोर्ड कर सकता है डॉलर में फीस तो अब वो आए। तो अगर कोई डॉलर में फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है तो फिर उसको बेहतर है कि वो पाकिस्तान में ही कोई और ऑप्शन को सिलेक्ट करे। सही। और किसी में एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करता हूँ, ठीक है? मुझे ये बताएं कि ईरान में आप एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ एक नॉर्मल पाकिस्तानी क्या सोचते हैं? यहाँ के लोग पाकिस्तानियों से प्यार करती है, नफरत करते हैं? क्या आपके जो थॉट्स हैं इतने साल, अब ये सब 4 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आपने क्या एक्सप्लोर किया, वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में?
मैंने ईरान में 5 इयर्स गुजारे हैं। 2.5 इयर्स मेरे किश में थे, 2.5 इयर्स ईरान के कैपिटल तेहरान में है। मैंने जिन लोगों में एक बात कॉमन देखी है, फर्स्ट तो एज इंटरनेशनल पाकिस्तानी हो या दूसरे कंट्री को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि अगर कहीं और हो तो वो इंटरनेशनल को देख के मतलब लूटने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक आम बंदा भी ये कोशिश करता है कि किसी तरह हेल्प हो जाए। इंटरनेशनल है, वो मेरा मेहमान है, और किसी को आप जाके ये कह देंगे कि मुझे ये हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आगे से कहता है कि आप हमारे मेहमान हो, हमारे कंट्रीज में आए हो, तो वो जितनी वो कर सकता है वो हेल्प करता है, वो वेलकम करता है। बिल्कुल सही।